हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ये क्लास कंटिन्यूटी में है जो हमने ह्यूमन ब्रेन और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स होती हैं और ये सिस्टम जो है एज अ मैसेंजर का काम करता है। सिग्नल्स को बॉडी और ब्रेन के बीच में लाने ले जाने का काम करता है। ऑलराइट, नाउ नर्वस सिस्टम के थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर पार्ट्स हैं टू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इनको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी को और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन दो पार्ट्स को के कॉम्बिनेशन से बना है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज इक्वल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे ब्रेन इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। सारे सिग्नल्स जो है, जितना भी प्रोसेसिंग होता है, ब्रेन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन के कॉम्बिनेशन से है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस अदर बॉडी पार्ट्स भी इंक्लूडेड है इसमें। इसमें क्या है? मेन क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से आते हैं, प्लस स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। देयर आर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स या कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं और ये कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बैक ऑफ द ब्रेन में। एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर्स में हम बोल सकते हैं टोटल 24 क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे इन द बैक ऑफ द ब्रेन। और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं या फिर 62 स्पाइनल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन क्या है? दे सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे फेस पे, ब्रेन में एंड इवन नेक में, इसलिए ये बैक ऑफ द ब्रेन में मिलता है क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स 32 पेयर्स हैं इसके, और इसमें 8 पेयर सर्वाइकल है, देन थोराइक है, देन लंबर है, देन सैक्रल है, देन कॉक्सियल है। एंड ईच ऑफ द अबव पेयर ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। और उसके बाद बॉडी के स्पेसिफिक रीजन में, जैसे सर्वाइकल हो गया नेक में मिलेगा, थोराइक हो गया हमारे थायराइड ग्लैंड के पास मिलेगा, लंबर हमारी बैक में मिलेगा। ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कनेक्टेड है हर पेयर। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है या 12th कौन सा है और उनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट वन है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी हमारे सेंसरी से रिलेटेड है और स्मेल से रिलेटेड है। स्मेल इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे थ्रू नोज। नेक्स्ट सेकंड क्रेनियल नर्व, ये सीक्वेंस में ही याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है, जैसे सेवेंथ क्या है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है। नाउ सेकंड क्रेनियल नर्व है हमारी ऑप्टिक, जो कि अगेन सेंसरी टाइप है, विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईज, विजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूलोमोटर, ये मोटर है, मोटर टाइप है इसका। आई मूवमेंट या जो हमारे आई में लेंस प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट है, उसकी शेप से रिलेटेड है। देन वी हैव ट्रोक्लियर, इट इज अगेन मोटर टाइप है, आई मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव ट्राइगेमिनल, सेंसरी इंफॉर्मेशन, फेशियल सेंसेशन बोल सकते हैं हम इसको। सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम फेस, माउथ या मोटर सिग्नल फॉर चूइंग। देन वी हैव एब्ड्यूसेंस, आई मूवमेंट से रिलेटेड है। देन वी हैव सेवेंथ वन इज हियर इज फेशियल क्रेनियल नर्व्स, फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है ये। देन वी हैव वेस्टिबुलोकॉर्डियल, हियरिंग से रिलेटेड है। Then we have glossopharyngeal, oral sensation and taste से related है इसका function.
नेक्स्ट वी हैव वेगस। वेगस नर्व प्रेजेंट होती है विच इज सेंसिटिव टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड से रिलेटेड है। देन वी हैव स्पाइनल एसेसरी जो नेक और शोल्डर मसल को कंट्रोल करती है। शोल्डर एलिवेशन हो गया, जैसे हेड को टर्न करना इधर उधर, कौन सी क्रेनियल नर्व है वो, स्पाइनल। देन लास्ट 12th, ये काफी बार पूछा जाता है, नेम द 12th क्रेनियल नर्व। इट इज हाइपोग्लॉसियल और ये टंग मूवमेंट को फंक्शन करता है, कंट्रोल करता है, टंग मसल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये कंसेप्ट किसने दिया था, लैंगली ने इन 1921 में। और इट सप्लाइज द नर्व्स टू ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। सो इस नर्वस सिस्टम के फर्दर टू पार्ट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट वी हैव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट अफेक्ट्स द फियर, पेन, एंगर, फियर, इन फैक्टर्स को डिफाइन करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। इट क्रिएट्स द ओकेजन ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, रेस्टिंग, जॉय हो गया। सो इनके फैक्टर्स क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, अगर हमें फियर फील हो रहा है या पेन या एंगर इश्यूज है, तो इसमें है ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना स्किन के अंदर, एंड जो हमारे बॉडी पे जो स्मॉल हेयर्स है, आपने देखा होगा अगर आप डर जाते हो कुछ भी है, गूज बम्प्स, सो वो हेयर जो है दे गेट्स इरेक्टेड, हार्ट बीट बढ़ जाती है, अचानक से हम डर जाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, स्वेटिंग होती है, प्यूपिल साइज बढ़ जाता है, बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती है हमारी तो प्यूपिल साइज भी बढ़ जाएगा। देन रिड्यूसेस द सिक्रेशन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, मुंह सूख जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। सो ये सभी फियर, पेन एंड एंगर को डिफाइन करता है, और ये कौन सा नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जस्ट अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं दे गेट्स ब्रॉड इन द स्किन, सिवाय एक के विच इज कॉरोनरी ब्लड वेसल्स, और प्यूपिल साइज कंट्रैक्ट हो जाता है, सिक्रेशन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, मुंह नहीं सूखता है, सलाइवा रिलीज होता है, एंड अदर डाइजेस्टिव इश्यूज ऑल्सो, हेयर डज नॉट गेट इरेक्टेड, हार्ट बीट हमारी नॉर्मल रहती है, इसमें इंक्रीज नहीं होती। So, thank you for today's session. Nervous system is complete. Thank you.